क्योंकि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। 71 नंबर सवाल देखिए, रुपए 600 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपए अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपए अधिक परस्पर बराबर है। इनमें से ए का भाग कितना है? तो बच्चों यहाँ पर ए इंटू 2/5 प्लस 40 रखा गया, बी का भी रखा गया 2/7 प्लस 20, सी का भी रखा गया 9/17 प्लस 20। इस तरीके से सभी के मान रखे गए। अब यहाँ पर जो 2/5 है इसको हम पलट देंगे, 5/2 करेंगे इंटू 100 माइनस 40 करेंगे, क्योंकि 100 में ही जोड़ा जाता है, 100 में ही घटाया जाता है। इसको भी हम पलट देंगे, तो यहाँ पर 7/2 इंटू 100 माइनस 20, 17/9 इंटू 100 माइनस 10, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर 40 में हम 100 में 40 घटा देंगे, तो यहाँ पर 5/2 इंटू 60 बचेगा, काट लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो 5 3 15 150 आ जाएगा ए का भाग। बी की बात करें तो 7/2 इंटू यहाँ 100 में 20 घटा देंगे, 80 बचेंगे, 2 से काट लेंगे, 80 को 40 बार जाएगा, तो 7 चौक 28, 280 आ जाएगा बी का भाग। यहाँ पे 17/9 था, 17/9 इंटू यहाँ पर 100 में हम 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा, 9 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सी का मान जो है 170 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 72 नंबर सवाल देखेंगे, रुपए 56,250 को ए, बी, सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? तो ए का भाग है बी के भाग से कितना अधिक है? तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर 1/2 ए प्लस सी, और रखेंगे यहाँ पर बच्चों, इसको हम हल करेंगे तो ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:2, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे ए बराबर 56,250, 1/3, 3 से हम 56,250 को काटेंगे तो 18,750 जाएगा, तो ए का भाग 18,750 आ जाएगा। बी का निकालेंगे तो 1/4, बी बराबर 1/4, तो इसको लिखेंगे ए प्लस सी, इसको हम लिखेंगे बी अनुपात ए प्लस सी, तो इसका है 1:4, तो जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे b बराबर 56,250, 1/5। अब 5 से हम काटेंगे 56,250 को तो 11,250 आ जाएगा। बी का भाग जो होगा 11,250 होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 73 नंबर सवाल देखिए, रुपए 624 को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा? तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान निकालेंगे तो छुपाकर निकाल लेते हैं। हमने ए का मान निकालना है तो ए को बंद कर दिया, तो इसका मतलब 4 3 12, तो ए का मान 12 आ गया। अब बी का निकालना है तो बी को हम छिपा लेते हैं यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, बी का 8 आ गया। अगर जो सी का निकालना है तो सी को छिपा लेते हैं, तो यहाँ 3 दूनी 6 आ गया। अब हमारे पास ये जो संख्याएं हैं ये कट रही हैं, 2 से काट लेंगे, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 ताई 6, तो इसका मतलब हमारे पास अनुपात इसका आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। सी का भाग की बात करता है तो 624 है, तो सी का भाग कितना है? यहाँ पर 3 है और बटे पूरा 13 है, तो 13 से हम 624 को काटेंगे तो 48 बार जाएगा। 48 का 3 से गुणा कराएंगे तो सी का भाग 144 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 74 नंबर सवाल देखेंगे, रुपए 117 को ए, बी तथा सी में 1:2 में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश उससे गलती हो गई, तो 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 बराबर, इनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएंगे। अब इसमें भी वही हम काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो हमें निकालना है ए का भाग, तो हम ए को छिपा लेंगे, तो यहाँ पर 4 3 12, ए का भाग 12 आ जाएगा। बी का निकालना है तो बी को छिपा लेंगे, तो 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा। सी का निकालना है तो सी को छिपा लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसको भी हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 ताई 6, तो इनका जो भाग है अनुपात आ गया 6:4:3 आ गया।
अब ये इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करी है कि हम अपोजिट गुणा करा देंगे। यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 9 आते हैं और इनको हमने जोड़ा तो 13 आते हैं। तो इस जो 6:4:3 है इसको 9 से गुणा करा देंगे और जो 2:3:4 है इसको 13 से गुणा करा देंगे। तो आइए, हमने 9 से गुणा कराया, 9 6 54, फिर 9 से कराया, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, इधर 13 से कराएंगे, 13 दूना 26, इधर 13 39, इधर 13 चौको 52। यहाँ पर बात करें बच्चों तो जो हमारे पास भाग है तो ए और यहाँ पर बी और सी को लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 54 था तो यहाँ पर क्या है, घट गया है, 26 हो गया, इसका मतलब इसको हानि हुई है। इसका 36 सा 39 हो गया, इसका मतलब इसको लाभ हुआ है। इसका 27 सा 52 हो गया, 27 था तो 52 हो गया, इसका मतलब इसको लाभ हुआ है। तो यहाँ पर दो लोगों को लाभ हुआ है, बी और सी को, इसका मतलब ए को कोई लाभ नहीं हुआ, तो बी और सी को यहाँ पर लाभ हुआ है। इस तरीके से कर लेंगे। 75 नंबर सवाल देखेंगे। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 75 नंबर सवाल 7x 9x 12x ये आय है और 8y 9y 15y ये खर्च है। ए की बचत की बात करता है तो 1/4 है, इंटू हम ए का जो 7 है तो 7x लिखेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 7x/4 आ जाएगा। इसको हम रखेंगे 7x माइनस 8y बराबर 7/4x। तो बच्चों यहाँ पर कराएंगे 7 चौक 28 आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस 7x आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर 21x बचेगा बराबर यहाँ पर 8 चौक 32y आ जाएगा। अब यहाँ पर 32y आ जाएगा तो x/y लिखेंगे। तो यहाँ पर x/y लिखेंगे तो मान आपस में पलट जाते हैं, जो y का मान होता है वो x का हो जाता है, जो x का मान होता है वो y का हो जाता है। तो x/y लिखा तो x के सामने 32 आ जाएगा और y का मान 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये मान आ जाएंगे। आय बराबर 32, तो इसको हम 7 से गुणा करा देंगे, फिर 32 को 9 से गुणा करा देंगे, फिर 32 को 12 से गुणा करा देंगे, ये ऊपर वाली संख्या से। फिर हमारे पास 21 निकला हुआ है खर्च, तो इसको हम 8 से गुणा कराएंगे, ये 8 है, ये 9 है, 15 है, इसको हम 9 और यहाँ पर इसको 15 से गुणा करा देंगे, इसको हम 7 से गुणा कराएंगे 224 आ जाएगा, इसको 9 से गुणा कराएंगे 288 आ जाएगा, इसको 12 से गुणा कराएंगे 384 आ जाएगा, 8 से 21 का जब गुणा कराएंगे 168 आ जाएगा, 9 से 21 गुणा कराएंगे 189 आ जाएगा, 15 से 21 गुणा कराएंगे 315 आ जाएगा। अब बात यहाँ पर करी जाए तो अंतर निकालते हैं घटाकर तो 56 आता है, ये 99 आता है, ये 69 आता है, तो इनका अनुपात इसी में रहेगा। ये आंसर आ जाएगा हमारा, घटाने पर आएगा बच्चों। यहाँ पर 76 नंबर सवाल देखेंगे। 76 नंबर सवाल कह रहा है, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी तथा सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। तो यहाँ पर दो धन उसके पास हैं तो इसको लिखेंगे 2, 4x 3x 2x 1x। तो यहाँ पर गुणा करा लेंगे इसका 2 से, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा, 2 दूना 4x आ जाएगा, 2 एक कम 2x आ जाएगा, बराबर इनको जोड़ेंगे तो 20x आ जाएगा। दूसरे धन में से 5y अनुपात 6y 7y अनुपात 8y बराबर इनको जोड़ेंगे तो 26y आ जाएंगी। अब यहाँ पर x/y लिखेंगे, x/y लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों जो x का मान है वो y का हो जाएगा, जो y का मान है वो x का हो जाएगा, तो y का 26 ऊपर चला जाएगा और x का जो है तो y के बराबर चला जाएगा 20। इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा ऊपर, 13 दूनी 26 होता है, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा। अब बात करें ए बी सी डी 4 लोगों की बात करी गई है तो 8x और 6x 4x अनुपात 2x यहाँ से है, ये सब मान है इसका। उसके बाद 5y 6y 7y 8y ये इसका मान है। अब यहाँ पर बात करें तो इनका जो मान निकला हुआ है तो हमारे पास x का कितना निकला हुआ है तो x का 13 और इनका निकला हुआ है 10, गुणा करा लेंगे, है ना। यहाँ पर 13 8 104 आ जाएगा, 13 से सबको गुणा कराएंगे 13 78 आ जाएगा, 13 चौको 52 आ जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 10 से करा लेंगे 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 80 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर बात करी जा रही है कि धन सबसे अधिक किसको मिला। तो यहाँ पर बात करें ए को सबसे अधिक धन मिला है क्योंकि 104 है, यहाँ पर ए को सबसे ज्यादा धन मिला, तो ए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, जिसमें ए है, ए को सबसे अधिक धन मिला हुआ है।
और यदि आप इस तरीके से नहीं तो आप यहाँ पर 104 को जब 50 से भाग देंगे तो 1.92 आएगा, यहाँ पर भाग देंगे 70 को 60 से तो 1.3 आएगा। इसका मतलब अभी भी इससे ज्यादा है, ये वाला ये कम है। 52 को जब हम भाग देंगे 70 से तो 0.74 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी इससे कम है। यहाँ पर 80 से हम भाग देंगे 26 को तो यहाँ पर 0.325 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी इससे कम है, क्योंकि दशमलव के पहले एक है, यहाँ पर संख्याएं सब कम है। और यहाँ की बात करें तो दशमलव के बाद 3 है, यहाँ 92 है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ए ने सबसे अधिक धन मिला, ए को धन सबसे अधिक प्राप्त हुआ। 77 नंबर सवाल देखेंगे। 77 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2 अनुपात के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन रुपए 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत है। ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर लिखा हुआ है 1:2:3, तो यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे बी सी, तो यहाँ पर बी सी को जोड़ लेंगे तो बी सी 3 2 5 ए का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर ए बराबर 12,000 बटे 5 रखेंगे, 5 से काट लेंगे तो यहाँ पर 2400 आ जाएगा। तो ए बराबर 2400 सी का वेतन, तो यहाँ पर 2400 सी का वेतन की बात करें, सी 3 है तो इसको गुणा करा लेंगे, 24 यहाँ 7200 आ जाएगा बच्चों। ए से सी के वेतन की अधिकता, ए से सी का वेतन कितना अधिक है, तो यहाँ पर 72 में 2400 घटा देंगे तो 4800 आ जाएगा। 4800 बटे 2400 इंटू 100 लिखेंगे, यहाँ पे काट देंगे 0 से 0, 24 दूना 48 से 200% इसका वेतन अधिक है। 78 नंबर सवाल देखेंगे। एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग रुपए 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। तो यहाँ पे 78 नंबर सवाल है ए बी सी, तो यहाँ पर 2:5:9, इनको जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। अब यहाँ जोड़ने पर 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर कुल की बात कर रहा है तो कुल धनराशि ये है, तो 2500 इंटू 16 और बटे 2, तो यहाँ पर 2 से हम इसको काट लेंगे 2500 को, तो हमारे पास 1250 आ जाएगा। 1250 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। यहाँ पे कुल धनराशि बच्चों 20,000 आ जाएगी। 79 नंबर सवाल देखिए। रुपए 3700 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4, तब ए का भाग कितना है। तो यहाँ पर बच्चों ए बी सी, तो यहाँ पर 9 12 16 जोड़ेंगे 37 आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 37 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे ए का भाग बराबर 3700 इंटू 9/37, 37 से हम 3700 को काट लेंगे, 100 बार जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करा देंगे 9 से, तो ए का भाग 900 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 80 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर देखेंगे। 80 नंबर सवाल कह रहा है रुपए 8400 को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7, इनमें से ए का भाग कितना है। तो यहाँ पर 80 नंबर सवाल है ए बी सी डी, तो हमारे पास 2:3 दिया हुआ है, रख लिया। बी का फिर दिया हुआ है 4:5 दिया है बी का, तो 4:5 लिख लिया। सी का दिया हुआ है 6:7, तो इस तरीके से रख लिया। अगर जो मान आपके आगे पीछे हो डी का, तो डी की जगह पे रखेंगे, ए का मान अगर जो सी का मान हो तो सी की जगह पे रखेंगे, जो जिसका मान होगा वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे कोई नहीं था तो यहाँ पर इसको बढ़ा लेंगे 6 और इस तरह इधर भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता तो पड़ोसी कब्जा करता है। यहाँ पर भी क्या है, इधर बढ़ा लेंगे 3 अब यहाँ पर 3 से कट रहा है, ये भी 3 1 कम 3, ये भी कट रहा है 3 1 कम 3, ये भी कट रहा है 3 1 कम 3 दूनी 6 कट गया। अब इसका गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, और 4 6 24 आ जाएगा, 5 6 का 30 आ जाएगा, 7 पन्ना 35 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 105 आ जाएगा, पूरा ये सब जोड़ लेंगे 105 आएगा। अब 8400 बटे 105 और भाग पूछा जा रहा है ए का कितना है 16, तो इंटू करा देंगे 16 से। 105 से 8400 को काटेंगे, 8400 को 105 से काटेंगे तो 80 बार जाएगा। 80 का 16 से गुणा करा देंगे तो ए का भाग है 1280 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। 81 नंबर सवाल देखेंगे। 81 नंबर सवाल कह रहा है यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क x का मान क्या होगा। हमने संख्याओं को बताया था बाह्य, ऐसे सवाल रख लेंगे बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो हमने इसका गुणा कराया तो 1/x² आ गया, इसका हमने गुणा कराया 5 और 125 का 625 आ जाएगा। अब x² यहाँ एक एक कट गया बराबर में है, तो यहाँ पर x² बचा 625 बचा।
अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हटा देंगे हम, x का स्क्वायर हटा देंगे तो बच्चों इसका भी स्क्वायर हटा देंगे, जो हमारा 6.25 है, ये 2.5 का जो है तो स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 2.5, इस तरीके से कर लेंगे। 82 नंबर सवाल देखेंगे। 82 नंबर सवाल कह रहा है यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर x बटे y बराबर 1/3 और x बटे y बराबर 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x y z इसका मान, तो यहाँ पर 1:3 है और फिर 1:2 है, यहाँ पर कोई नहीं है तो इसको बढ़ा लेंगे 3 को, इधर कोई नहीं है तो 1 को बढ़ा लेंगे, 1 1 कम 1 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान 1 होगा, y का मान 3 होगा और z का मान 6 होगा, तो 1:3:6 इसका आंसर आ जाएगा। 83 नंबर सवाल देखेंगे। 83 नंबर सवाल कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ब्रैकेट में है ma प्लस nc ब्रैकेट बंद अनुपात अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है mb प्लस nd ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसको हम हल करेंगे, ma प्लस nc अनुपात mb प्लस na, इसको हम रख सकते हैं ma प्लस na अनुपात mb प्लस nb। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, जो a है a कॉमन लेकर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा m प्लस n अनुपात यहाँ पर b हम कॉमन लेकर बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा n, यहाँ पर बचेगा m, यहाँ पे बचेगा n, m n बराबर में है तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास a अनुपात b बच जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 84 नंबर सवाल देखेंगे यदि 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पर हमने बताया था ऐसे सवालों में हम बाह्य पदों का गुणनफल बाहर बाहर का गुणा करा लेते हैं और अंदर अंदर का गुणा करा लेते हैं, तो हम जो गुणा वाली संख्या होगी वो बटे में चली जाती है, तो x हमारा इधर आ जाएगा, गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। अब हमारे पास 7 इंटू 22.5 बचेगा। अब इसको हम काट लेंगे, 7 से 175 को काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 से हम 225 को काटेंगे तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, दशमलव से दशमलव हमने पहले काट लिया था, तो 9 बार जाएगा तो x बराबर 9 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 85 नंबर सवाल देखेंगे। 85 नंबर सवाल कह रहा है यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी बाह्य पदों का मध्य पदों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये बाह्य पदों का और ये मध्य पदों का, तो हमारे पास x इधर आ जाएगा और x के साथ जो संख्या है बटे में चली जाएगी, हमारे पास 0.75 इंटू 8 बचेगा। यहाँ पर हम 75 को काट लेंगे, 5 से 15 बार जाएगा, 15 और 8 का गुणा कराएंगे तो 15 8 120 होता है, एक अंक बाद दशमलव था यहाँ पर आगे से, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 1.20 आ जाएगा, x बराबर। 86 नंबर सवाल देखेंगे। 86 नंबर सवाल कह रहा है यदि 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर यदि 336, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणनफल का फार्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ पर बाह्य पदों का तो x के साथ जो संख्या है बटे में जाती है, तो हमारा x जो है x इधर आ जाएगा, तो x के साथ कौन है 336 बटे में चली जाएगी 216 इंटू यहाँ पर 980 रखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम काट लेंगे बच्चों, 4 से इसको काट लेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो हमारा 336 को जब 4 से काटेंगे 84 बार जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ 4 से 216 को काटेंगे तो 54 बार जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको 6 से काट लेंगे 54 को तो 9 बार जाएगा, और 6 से इसको काट लेंगे तो हमारे पास 84 को जब 6 से काटेंगे 14 बार जाएगा, 14 से हम 980 को काटेंगे 70 बार जाएगा, तो यहाँ हम 9 और 70 का गुणा कराएंगे तो 630 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 87 नंबर सवाल कह रहा है यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर लिखा हुआ है 2:3 हो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है MP प्लस NR प्लस UT ब्रैकेट बंद अनुपात अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है MQ प्लस NS प्लस VU बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करना है, तो यहाँ पर बच्चों इसको हम हल करेंगे तो P/Q R/S T/U बराबर 2/3 दिया हुआ है, तो P बराबर R T बराबर 2, तो यहाँ पर Q बराबर S U बराबर 3 इस तरीके से दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं M इंटू 2 N इंटू 2 U इंटू 2, यहाँ पर लिख सकते हैं M इंटू 3 N इंटू 3 प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं M इंटू 2 प्लस N इंटू 2 प्लस U इंटू 2, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे M इंटू 3 प्लस N इंटू 3 प्लस U इंटू 3। तो इस तरीके से 2 2 यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे,
2 हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, 2 2 सबसे कॉमन मिल रहा है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा m प्लस n प्लस u, और यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, 3 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है, बाहर ले लेंगे, बचेगा हमारे पास m प्लस n प्लस u, ये कट जाएगा, बराबर में रखा हुआ है, तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। 88 नंबर सवाल देखेंगे। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 इंटू, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 इंटू 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेमी हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी? इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो 1 सेमी बराबर 4 इंटू 10⁵ है, तो 1 मीटर बराबर यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 4 इंटू, 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 4 इंटू 10⁵ को लिख सकते हैं 5 जीरो बटे हम लिखेंगे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 इंटू 10⁵3, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 1000 बटे हम लिखेंगे 1000, तो 1 कट जाएगा, 1000 से 1000, इसका मतलब 4 किलोमीटर बचेगा। अब 4 सेमी और, तो इसका मतलब 4 चौक 16 किलोमीटर इसका आ जाएगा। 89 नंबर सवाल देखेंगे। 89 नंबर सवाल कह रहा है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, इसी समय पर 1.2 मीटर है, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई पूछी गई, तो 1.4, यहाँ पर मध्य पदों का बाह्य पदों का यहाँ पे गुणनफल का फार्मूला लगेगा हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर मध्य पदों का बाह्य पदों का लगाएंगे, तो यहाँ पर x हमारा इधर आ जाएगा, x के साथ यहाँ पर 1.2 है, तो बटे में नीचे चला जाएगा, 1.14 ये 1.14 इंटू 5.4 बटे में हमारे पास चला जाएगा 1.2, तो यहाँ पर हम काट देंगे इससे, तो इसको हम काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 नहीं के 54, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 14, तो 963 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव था लगा देंगे, तो 6.3 मीटर आ जाएगा इसका। 90 नंबर सवाल देखेंगे। 90 नंबर सवाल कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है, अंश में से 3 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, मूल भिन्न का अंश कितना है? तो यहाँ मूल भिन्न का अंश कितना है? तो 3x - 9 बटे रखेंगे 4x, बराबर में रखेंगे 2/3, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 9x आ जाएगा, 9 त्रिक 27 आ जाएगा, बराबर यहाँ इसका गुणा कराएंगे, तो 4 दूनी 8x आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 8x और 9x में अंतर निकाल लेंगे, और बराबर 27 है, तो यहाँ पर 1x बराबर 27 बचेगा घटाने पर। इस तरीके से 91 नंबर सवाल देखेंगे, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है? तो यहाँ पर बच्चों इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे, तो बाह्य पदों का मध्य पदों का गुणनफल फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/9 इंटू एक्स, तो एक्स हमारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको काट लेंगे, हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, यहाँ 9 से 9 बराबर में कट जाएगा, तो हमारे पास जो है तो 11 5 55, तो एक्स का मान 55 आ जाएगा। अगला हम 92 नंबर सवाल देखते हैं। 92 नंबर सवाल कह रहा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी ऑप्शनों को लिख लिया, इनको हमने जोड़ लिया, जोड़ने पर ये हमारा 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 12 आया, इसका एलसीएम लिया 12 आ जाएगा। अब देखते हैं 12 कौन सी संख्या से नहीं कट रहा है। देखो 3 से 12 कट रहा है, इसका मतलब ये सही है, 4 से 12 कट रहा है, ये सही है, और 12 से 12 कट रहा है सही, इसका मतलब 5 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन यही सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें सी ऑप्शन लगा लेंगे 92 नंबर सवाल में। 92 नंबर सवाल में सी ऑप्शन सही होगा। 93 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़े अनुपात की बात करी गई है, तो यहाँ पर हमने 7 को 15 से भाग दिया, तो हमारे पास 0.466 आया, फिर हमने 15 को 23 से दिया तो 6.52 आया, और उसके बाद यहाँ पर हमने 17 को 25 से दिया तो 68 आया, और यहाँ पर 21 को 29 से भाग दिया गया तो 724 आया। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? अनुपात 29 था, तो सबसे बड़ा अनुपात आपका 21:29 था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से लगाएंगे, सबको भाग देकर देख लेंगे तब लगा देंगे। 94 नंबर सवाल देखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कर्ण की
लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर जानते होंगे कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और यहाँ इसके नीचे जो भुजा होती है वो आधार होती है, इधर वाली भुजा लंब होती है। तो हमारे पास 5 और 12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। पर एक भुजा हमारी आ जाएगी, यहाँ पर इसकी भुजा निकालने पर एक भुजा 15 होगी और एक भुजा जो होगी वो हमारे पास 36 होगी। तो इनको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। एक भुजा हमारे पास 15, एक भुजा 36 होगी। यहाँ पर हम कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, यहाँ पर कराएंगे 225 आ जाएगा, यहाँ पर 12 96 आ जाएगा। इसको हम इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे। अब यहाँ पर कर्ण बराबर ये 15 और 21 जो है 39 का स्क्वायर है, तो इसको कर लेंगे। 95 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? तो 6, 3, 4, 5 ये जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 से हम 360 को, क्योंकि 360 का कोण होता है, इसको हम भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा। इसका हम गुणा करा देंगे 6 से, 6 दूनी 12 120 और 20 का कराएंगे 3 से 60 आ जाएगा, 20 का 4 से कराएंगे 80 आ जाएगा, 20 5 से कराएंगे 100 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण की बात करें तो 1/4, तो 120 को भाग देंगे 4 से, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 30 अंश का। सबसे छोटा कोण की बात करें तो 100 + 10 अधिक तो 110 का होगा, पर a + b + c बराबर 180 है, तो 30 + 110 बराबर c, तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो 180 माइनस 30 और 110 जोड़ेंगे तो हमारे पास 140 हो जाएगा। 140 180 में घटा देंगे तो c बराबर 40 अंश का कोण आ जाएगा। तिगुने का मिलाकर योग होगा, तो मिलाकर इसका योग क्या होगा? तो यहाँ पर इसको भी हमने यहाँ जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमने 180 को काटा, 20 बार गया, तो हम 20 को 2 से गुणा कराएंगे 40, 20 का 3 से गुणा कराएंगे 60, 20 का 4 से गुणा कराएंगे 80। तो यहाँ पर 80 + 180 हमारे पास 260 आ जाएगा। ये हमारा कोण आ जाएगा। 97 नंबर सवाल देखेंगे। 97 नंबर सवाल कह रहा है, 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो यहाँ पर बात करें तो इनको हमने भाग दे लिया। अब भाग देने के बाद सबसे कम मात्रा तीसरे बर्तन में है, इसमें सबसे कम मात्रा दूध की है, तो तीसरे बर्तन में सबसे कम है। देखो ये 1.6 आया, 2.0 आया, ये 1.5 आया, ये 1.75 आया। तो यहाँ पर मात्रा की बात करें तो सबसे कम मात्रा हमारे तीसरे बर्तन में है, सबसे कम तीसरे बर्तन का है। तो इस तरीके से कर लेंगे। 98 नंबर सवाल देखेंगे। 98 नंबर सवाल कर रहा है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर 45 बटे रखेंगे 15 + x बराबर 2/1। इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो 45 आ जाएगा, बराबर इसका कराएंगे 15 दूना 30 + 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x इधर लाएंगे तो 45 में माइनस करेंगे 30 तो 15 बचेगा। 2 से हम 15 को काट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काटने पर 7.5 आएगा, x का मान 7.5 होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 99 नंबर सवाल देखेंगे। 99 नंबर सवाल कह रहा है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इनमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर मिश्रण की मात्रा तो 35 × 5/7, 7 से काट लेंगे, 7 से काट लेंगे, 7 पन्ना 35, 5 बार जाएगा तो 5 25, 5 लीटर तथा पानी 10 लीटर, 5 लीटर तथा पानी भी है, इसमें 10 लीटर है। नया मिश्रण, तो नए मिश्रण में 5 और मिला दिया जाए तो यहाँ पर 5 मिला देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और ये 10, तो इसका मतलब काट लेंगे 0 से 0, हमारे पास 3:1 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। 100 नंबर सवाल हम देखेंगे। 100 नंबर सवाल कह रहा है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो? तो यहाँ पर बच्चों इनको हम जोड़ेंगे 5 3 को तो 8 आ जाएगा, तो 3/8 लिखेंगे इंटू 40 लिखेंगे, और इनको हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 इंटू 40 लिखेंगे। यहाँ हम काट लेंगे 8 को, 8 से काट लेंगे 40 को, तो 8 5 40, 5 बार जाएगा तो 5 3 15 आ जाएगा। इधर हम काटेंगे 5 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 24 आ जाएगा।
अब यहाँ पर आधा कह रहा है तो 1/2 इंटू 40 लिखेंगे, 2 से हम 40 को काटेंगे 20 आ जाएगा। अब 20 और 24 में 20 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 15 में हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, तो 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 101 नंबर सवाल देखिए, 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए, तो स्पिरिट की मात्रा तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 × 3/7 प्लस 1 × 4/9 प्लस 1 × 5/11। इसको जब हम हल करेंगे तो 3/7 आ जाएगा, इसको 4 × 1 = 4 तो 4/9 आ जाएगा, इसको 5 × 1 = 5 तो 5/11 आ जाएगा। 7, 9, 11 कैल्शियम लेंगे तो 693 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 से इसको भाग दे देंगे तो ऊपर गुणा कराएंगे, जितने बार जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 297। फिर 9 से इसको भाग देंगे, जितने बार जाएगा ऊपर से हम इसको गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 308 आ जाएगा। अब 11 से इसको भाग देंगे, जितने बार में कटेगा उतने बार से ऊपर गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 315 आ जाएगा, यहाँ पे 315 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको सबको जोड़ लेंगे तो 920 आ जाएगा, यहाँ पर 693 है। पानी की मात्रा की बात करें तो इसका भी इसी तरह हल करेंगे, इनका नीचे कैल्शियम लेंगे तो 693 आ जाएगा, फिर सबसे भाग देंगे और ऊपर से गुणा कराते जाएंगे, फिर इस तरीके से जोड़ लेंगे हम सबको तो यहाँ पर 1159 आ जाएगा। तो यहाँ पर 693 और 1159, तो यहाँ पर हमारे पास स्प्लिट का निकला हुआ था 920, तो रखेंगे 920 बटे 693, ये निकला हुआ है 1159 बटे 693, 693 बराबर में है, कट जाएगा तो अनुपात हमारा आ जाएगा स्प्लिट अनुपात पानी का आ जाएगा 920:1159 ही आ जाएगा। 102 नंबर सवाल है। 102 नंबर सवाल कह रहा है, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है, सफल दिख रहा है। यहाँ पे सोने की मात्रा 1 × 5/8 रखेंगे, अगले ब्रैकेट में रखेंगे 1 × 5/16। इनका हम हल कर लेंगे तो यहाँ पर 5/8 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 5/16 आ जाएगा। 8 और 16 कैल्शियम देंगे 16 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ 8 से काटेंगे 16 को 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे 10 आ जाएगा। 16 से काटेंगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे 5 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 15/16 आ जाएगा। तांबे की मात्रा की बात करें तो इसको भी हम पहले की तरह हल कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास हल करने में 3/8 आ जाएगा, यहाँ हल करने में 11/16 आ जाएगा। 11 और 16 इसका 8 और 16 कैल्शियम लेके हमारे पास आ जाएगा बच्चों 16। अब यहाँ 8 से काटेंगे हम, 16 को 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस लगाएंगे। 16 से हम भाग देंगे, 16 को तो 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा जोड़ने पर 17/16। अब इसको रखेंगे 15/16 बराबर 17/16, या अनुपात में भी रख लेते हैं इसको हम, तो इसको काट लेंगे, 16 से 16 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 15:17 बचेगा। 103 नंबर सवाल कह रहा है, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। जो मिश्र धातु बने पानी से 15 गुना भारी हो जाए, तो यहाँ पर सोना और तांबा यहाँ पर 19, 9 और 15 बीच में रखेंगे, इसको हम अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर एलिग्रेशन से इसे लगाते हैं, तो यहाँ पर 9 में 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 19 में हम घटाएंगे 15 तो हमारे पास 4 बचेगा। अब इसको काट लेंगे 2 से, 2 ताई 6, 2 दूना 4, 1 कट जाएगा तो 3:2 आ जाएगा, इसका 3:2 होगा। 104 नंबर सवाल देखेंगे, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर बच्चों 24 कैरेट में सभी सोना होता है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 24 × 3/4, फिर रखेंगे 24 × 5/6। यहाँ हम इसको काट लेंगे 6 से, 6 चौक 24 4 बार जाएगा, यहाँ काट लेंगे 6 चौक 24 4 बार जाएगा,
फिर उसके बाद हम यहाँ से काट लेंगे 2 दूना 4 और 2 ताई 6, तो 3 त्रिक का 9 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 9 और 5 10 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 105 नंबर सवाल देखेंगे। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इसके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? 7:8 तो जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। श्रीमती गुप्ता, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 इंटू 7/15, तो यहाँ पर 15 से 120 को काटेंगे 8 बार जाएगा, इसका मतलब 8 सत्ते 56 किलोग्राम आ जाएगा। श्रीमती गुप्ता 6 किलोग्राम कम है, तो इसका मतलब 56 में 6 करेंगे, कम करेंगे तो यहाँ पर 56 में 6 कम करने पर 50 बचेगा। श्रीमती 4 किलोग्राम कम, तो यहाँ पर 64 में 4 घटाएंगे तो इसका मतलब 60 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर 50 और 50 इनका है, 60 इनका है, काट लेंगे तो हमारे पास 5 अनुपात 6 के अनुपात में आ जाएगा। 106 नंबर सवाल देखेंगे। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में रुपए 7,000 की हानि हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? तो यहाँ लेते हैं हमारे पास 100% हीरा था जिस अनुपात 2:3:4 के अनुपात में टूटा हुआ है, तो इसके हम सबके स्क्वायर करा लेंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। अब बात इनको सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर ये जोड़ लेते हैं 1 2 और 3 4, इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास ये 10 आ जाते हैं। जब 10 आ जाते हैं तो इसका भी मान क्या रहा होगा? इसका स्क्वायर करें तो ये 100 आ जाएगा। इस तरीके से जैसे हमने सबका इनका स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर करें तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, इनको हम जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 और 100 में अंतर निकालेंगे तो 70 का आ जाएगा। इसका मतलब हानि हुई 100 में 30 की, इसका मतलब 70 आया। तो 70 बराबर है हमारे पास, यहाँ पर मिस्टेक है, सवाल मिस्टेक, यहाँ पर 7,000 लिखा हुआ है किताब में, लेकिन यहाँ पर 70,000 होगा। तो यहाँ पर बच्चों 70 से हम 70,000 को काटेंगे तो 1,000 बार जाएगा। एक का मान यहाँ पर कितना है? एक ही जो टुकड़े का मान है वो 1,000 है, पर 100 का मान जो होगा 1 लाख हो जाएगा। हीरे का जो कुल था मूल्य, वो मूल मूल्य जो था तो 1 लाख था। इस तरीके से कर लेंगे। 107 नंबर सवाल देखेंगे। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इनका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो जाए? तो यहाँ पर बच्चों हमने 3:1 को जोड़ा तो 4 आया। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 एक बार, और एक बार लिख सकते हैं 1/4। इसको जब हम हल करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3 इकाई आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा 1/3 इकाई आ जाएगा। यदि हम इसको ऐसे हल करते हैं तो यहाँ पर 3:1 तो बराबर 4 आ जाएगा। इसमें अंतर निकालते हैं तो 1 का है, इसमें भी अंतर निकालते हैं तो 1 का है। तो इसका मतलब जब अंतर 1 का है तो यहाँ पर 1/3 इस तरीके से भी रख सकते हैं। 108 नंबर सवाल देखेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो 2:3 में है, और पूरा जो है पूरी पृथ्वी तो वो है 1:2 में। तो 1:2 इनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2:3 है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा। अब बात करें 1:2 पृथ्वी का पूरा भाग है, तो इसमें हम करा लेंगे 5 से गुणा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2:3 पृथ्वी का आधा भाग, इसमें हम करा लेंगे 3 से गुणा, क्योंकि 15 को हम तोड़े तो 5 और 3 में टूटेगा, तो ऊपर वाले में हम क्योंकि अपोजिट गुणा कराएंगे, इनका जोड़ने पर 5 आया था, ऊपर वाले को 5 से करा लेंगे, और यहाँ 3 आया था, नीचे वाले को हम 3 से करा लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ये आधा भाग था, यहाँ पर आधा भाग था, अर्धगोलार्ध था। अब अर्धगोलार्ध था तो ये पूरी पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी का रहा होगा, तो आधा का मतलब 1, और यहाँ पर 1 से हम दुगुना कर ले तो ये हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब ये था 2, तो इसको 2 से गुणा करा दो, इसको 1 से गुणा करा दो। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर गुणा इसका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10। अब 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, ये 5 2 का हम 5 से कराएंगे, और 5 का फिर 2 का हम 5 से कराएंगे,
तो 5 दूनी 10 और फिर 2 से करा लेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कराएंगे गुणा हम इसका, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 तो 6 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर 3 का हम करा लेंगे 3 से, फिर 1 से कराएंगे तो 3 तक का 9 और 9 1 कम 9 तो ये 9 आ जाएगा। अब बात करें जो हमारा संपूर्ण पृथ्वी का निकला वो 10 निकला और 20 निकला। अब बात करें पृथ्वी का अर्धगोलार्ध का जो निकला हुआ है तो 6 निकला हुआ है, 9 निकला हुआ है। यहाँ घटाएंगे 10 में 6 तो 4 बचेगा, 20 में 9 घटाने पर बच्चों यहाँ पर हमारे पास 11 बचेगा। तो ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा 4:11। 109 नंबर सवाल देखेंगे। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। तो यहाँ पर 2:1 को हमने जोड़ा 3 आया, 4:1 को जोड़ा 5 आया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि ये 2 है 2/3 लिख सकते हैं, ये 4 है 4/5 लिख सकते हैं। अगला हमारे पास 3:1 था, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब 3/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेशन से लगा लेंगे तो यहाँ पर पहला हमारे पास 2/3 आया है, दूसरा हमारे पास 4/5 आया है, तीसरा हमारा 3/4 है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ घटा लेंगे बच्चों, तो इसमें जब हम घटाएंगे यहाँ पर 4 और 3 में अंतर निकालेंगे तो 1 का बचेगा। अब यहाँ पर 4 और 5 का गुणा करा लेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 में अंतर 1 का है, और 4 और 3 का गुणा करा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। अब 12 आ जाएगा, इसको हम अनुपात में रखेंगे, यहाँ पर 1/20 और 1/12 आया हुआ है। इसको हम काट लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 तेई 12। अब तीर के इसका गुणा हो जाएगा क्योंकि संख्या बटे में है इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 1 कम 3 तो 3 आ जाएगा इसका, और 5 1 कम 5 तो 5 आ जाएगा, तो 3:5 इसका आंसर आ जाएगा। 110 नंबर सवाल देखते हैं। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया होगा, कितना जिंक पिघलाना होगा। यहाँ पे कितना जिंक पिघलाना होगा, तो 110 नंबर बच्चों 9/10 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 24/x लिखेंगे। अब इसको काट लेंगे, 3 तक का 9, 3/24। अब यहाँ पर x का 3 से गुणा हो जाएगा और 10 का 8 से गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख लेंगे। x हमारा इधर आ जाएगा, 3 हमारा जो है बटे में चला जाएगा, और 10 8 80 आ जाएगा ऊपर। 80 को हम 3 से भाग देंगे तो 26 सही 2/3 आ जाएगा, तो 26 सही 2/3 किलोग्राम आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 111 नंबर सवाल देखिए। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टिन कितना होगा। नई धातु में टिन कितना होगा, यहाँ पर तो ए बराबर रखेंगे 3:2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, बी बराबर रखेंगे 4:1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। 60 को 5 से, क्योंकि ये निकला हुआ है ए का, तो हम इसको काट लेंगे। 60 को 5 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, और इसका 5 निकला हुआ है तो 100 को 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। ए का हमारे पास इस वाले का पूछ रहा था, ये अनुपात 2 का, तो यहाँ पर हम 12 का 2 से गुणा करा देंगे 24 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1 का हम 20 से गुणा करा देंगे तो 20 आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे तो 44 किलोग्राम आ जाएगा इसका। 112 नंबर सवाल देखेंगे। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हो, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 120, क्योंकि वृद्धि हुई है तो 100 में 120 लिखेंगे। 5 × 140, 8 × 125, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 24 आ जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे, 5 1 कम 5 1 कट जाएगा। फिर इसको हम काट लेंगे 125 को 5 से, तो 25 बार जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे 4 से, तो यहाँ 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 8 को काटेंगे। 140 को 4 से काटेंगे तो 35 बार जाएगा। अब उसका मतलब हम 4 से काटेंगे 24 को तो 6 बार जाएगा, तो इसका मतलब गुणा करा लेंगे, 36 18 आ जाएगा। 35 एक कम 35 आ जाएगा, यहाँ पे 35 एक कम 35 आ जाएगा। यहाँ पे 25 दूना 50 आ जाएगा, तो 18:35:50 इसका यही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर सवाल देखेंगे। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः
4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? तो कला में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पर रखेंगे 4x बटे 5x प्लस 65 बराबर 8/11। तो 4 से काट लेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब इसका गुणा कराएंगे 13 तो 11x बराबर, इसका कराएंगे गुणा तो 5 दूनी 10x और 65 का कराएंगे तो 130 आ जाएगा 2 बार। यहाँ पर अब हम 11x में 10x घटा लेंगे बच्चों, 11x में 10x घटाएंगे बराबर 130, तो 1x बराबर 130 बचेगा। अब कला संकाय की बात करता है तो x का मान 130 आ गया। तो कला संकाय में 4x थे, तो यहाँ पर 4 इंटू x के स्थान पर 130 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 520 आ जाएगा। कला संकाय में 4x थे तो यहाँ पर x के स्थान पर 130 रखेंगे तो 4 इंटू 130 बराबर 520, ये आंसर आ जाएगा। 114 नंबर सवाल देखेंगे। 3 विद्यालयों ABC के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा? तो 5 इंटू 120, 4 इंटू 125, 7 इंटू 120। तो यहाँ पर हम पहले काट लेंगे इसको। 120 को 5 से काटेंगे 24 आ जाएगा। और 5 से हम 125 को काटेंगे 25 बार जाएगा। 5 से हम 120 को काटेंगे तो 24 बार जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं 4 से, तो 4 एक कम 4 काटा, 4 छंग 24 काटा, इधर भी 4 छंग 24 काट लिया। 4 से हमने सबको काट लिया, क्योंकि यहाँ पर काटेंगे 4 एक कम 4, 4 छंग 24 और फिर 4 छंग 24 बराबर में है अनुपात में, तो इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर 6 पंचे 30 आ जाएगा, 25 एक कम 25 आ जाएगा, 6 सते 42 आ जाएगा, 7 छंग 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से 30:25:42 आ जाएगा आंसर। 115 नंबर सवाल देखेंगे। 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर 3:4:5, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में 4 घटा देंगे 4 आ जाएगा। 4 बराबर है 52 के, तो 5 बराबर है किसके? तीसरी संख्या की बात करता है। तो यहाँ पर काट लेंगे हम, 4 से काटेंगे 52 को तो 13 बार जाएगा। 13 का 5 से गुणा कराएंगे तो तीसरी संख्या 65 आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 116 नंबर सवाल देखेंगे। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है? तो यहाँ पर 3:4 लिखा, यहाँ पर 4:5 लिखा। इनका हमने अंतर निकाल लिया तो 1-1 का अंतर आता है। 1 का हम 6 से गुणा करा देंगे, इसका 6 आ जाएगा आंसर। 117 नंबर सवाल देखेंगे। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योगफल कितना है? तो यहाँ पर 2x इंटू 3x बराबर 96। यहाँ पर इसका हम गुणा कराएंगे x का है तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 96 बटे चला जाएगा 2 इंटू 3, तो यहाँ पर काट लेंगे 3 से 32 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हटाएंगे, 16 का स्क्वायर, 16 किसका है? 4 का स्क्वायर, तो इस तरीके से 4 लिख लेंगे। योग की बात करता है 2x प्लस 3x बराबर 5x हो गए। अब x के स्थान पर मान निकला हुआ है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू 4 बराबर 20 आ जाएगा इसका आंसर। 118 नंबर सवाल देखेंगे। 3 संख्याएं ए बी तथा सी ए बी सी तथा 3 संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए तथा सी का अनुपात कितना है? 2a बराबर 3b, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे बी 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4b बराबर 5c, इसको हम लिख सकते हैं b बटे सी बराबर 5/4 लिख सकते हैं। इसको हम गुणा में रख लेंगे, a बटे बी इंटू बी बटे सी लिख लेंगे। b से b कट जाएगा, यहाँ पर संख्याएं भी रख लेंगे हम, 3/2 इंटू 5/4। अब यहाँ पर b से b कट जाएगा तो a अनुपात यहाँ पर ए सी बचेगा, तो इसको लिखेंगे a अनुपात सी, गुणा कराएंगे 5×3=15 और यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 15:8 आ जाएगा। 119 नंबर सवाल देखेंगे। 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 56-70 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर लिखेंगे 5x इंटू 6x इंटू 7x बराबर 56-70। तो यहाँ पर 7 से हम 56-70 को काटेंगे तो 810 बार जाएगा और फिर 6 से काट लेंगे यहाँ पर 810 को तो 135 बार जाएगा। फिर 5 से काट लेंगे हम 135 को 27 बार जाएगा। अब यहाँ पर x इंटू x का गुणा कराएंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर x क्यूब बराबर 27 है, तो इसका मतलब x का क्यूब हटा देंगे तो 27 जो है 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब x बराबर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 7x की बात करता है तो x का मान हमारे पास 3 निकला है, तो
7 इंटू 3 रखेंगे 21 इसका आ जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको कर लीजिए। 120 नंबर सवाल देखेंगे। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 120 लिखेंगे बच्चों और 5 इंटू 80 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 4 से 40 से काट लेंगे। 40 तिया 120 और 40 दुना 80 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 5 एकम 5 तो 6:5 इसका आंसर आ जाएगा। 121 नंबर सवाल कराया। दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो यहाँ पर बच्चों a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर ए बी इस तरीके से रखेंगे। तो a प्लस बी बराबर 7 है और a माइनस बी बराबर 1 है। तो इस तरीके से इसको जब हम हल करेंगे तो a जोड़ेंगे 2a आ जाएगा। यहाँ पर b प्लस माइनस का कट जाएगा तो एक 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ 2 से काट देंगे तो a का मान 4 आ जाएगा। a प्लस बी बराबर 7 है और a बराबर 4 निकला हुआ है। तो b बराबर इसका मतलब 3 होगा क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी बराबर 7। जब a प्लस बी बराबर 7 है तो a का मान 4 निकल आया तो बचा यहाँ पर b का मान 3 बचा। अब यहाँ पर ए बी का मान 24 दिया हुआ है तो 3/4 से इसको हम भाग दे देंगे या डायरेक्ट 4×12 से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जब 4 से काटेंगे, यहाँ 3 से काटेंगे 3/24 आ जाएगा और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 बार जाएगा। यहाँ पर 4 से काटेंगे 8 को 2 बार जाएगा तो 24 से 2 का गुणा करा देंगे। इसका मतलब 48 इसका आंसर आ जाएगा। 122 नंबर सवाल देखेंगे। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c बराबर हमने रखा है। यहाँ पे 3:5:8 इनको जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। यहाँ पर पहली संख्या का अनुपात हमारे पास था 3:5, दूसरी संख्या का अनुपात था 5:8। हमने इस तरीके से रख लिया। यहाँ कोई नहीं था इसको हमने बढ़ा लिया, इधर कोई नहीं था बढ़ा लिया। 5 से 5 हमने काट दिया, कट गए। हमारे पास 3 एकम 3 और 5 एकम 5 और 8 एकम 8 ये हमारे पास बचा। अभी है तो उनका जो योग है 64 है। हमारा पूरा योग 16 है तो हम इसको काट देंगे 16 से 64 को। 16 चौको 64 है 4 बार जाएगा। दूसरी संख्या की बात कर रहा है तो दूसरी संख्या हमारी 5 है तो दूसरी संख्या को 4 से गुणा करा देंगे। इसका मतलब दूसरी संख्या जो मिल जाएगी वो 20 मिल जाएगी। 123 नंबर सवाल देखेंगे। 123 नंबर सवाल कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18:144 है। ये संख्याएं क्रमशः हैं। तो यहाँ पर 3x 4x 7x बराबर यहाँ पर रखेंगे 18:144। 7 से काटेंगे 18:144 को तो 25 92 बार जाएगा। फिर 4 से इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 25 92 को तो 648 बार जाएगा। फिर 3 से काट लेंगे 648 को 216 बार जाएगा। तो ये हमारे पास x इंटू x 3 बार गुणा कराएंगे तो x क्यूब आ जाएगा बराबर 216। तो यहाँ पर x का क्यूब हटा देंगे तो 216 जो क्यूब है वो 6 का है तो यहाँ पर x का मान 6 होगा। यहाँ पर पहली संख्या में हम 6 से गुणा करा देंगे, दूसरी संख्या में करा देंगे, तीसरी संख्या में करा देंगे। तो यहाँ पर 6 को 18 आ जाएगा, 6 चौको 24 आ जाएगा और यहाँ पर 7 42 आ जाएगा। ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा 18 24 42। इस तरीके से कर लेंगे। 24 नंबर सवाल देखेंगे। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। तो यहाँ पर a इंटू 40/100 बराबर लिखेंगे हम, लिखेंगे b इंटू 3/5। अब यहाँ पर हम काट लेंगे इसको 20 दूना 40 20 पंचे 100 5 5 बराबर में है कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा a/b रखेंगे 2/3 रखेंगे लेकिन ये मान पलट जाते हैं तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये 3a आ जाएगा और ये 2b। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। a अनुपात b बराबर 3:2। ये मान पलट जाते हैं। 125 नंबर सवाल कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर b का मतलब बॉय, तो बॉय 10/4
100 लिखेंगे बराबर गर्ल्स G/4 लिखेंगे। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बॉय अनुपात गर्ल, तो इसका मतलब हमारे पास जो बॉय का अनुपात है वो आ जाएगा 10, क्योंकि 10 एक कम 10 इसका गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर गर्ल का आ जाएगा 4, तो यहाँ पर बॉय अनुपात गर्ल बराबर 10/4, तो इसको हम काट लेंगे 2 से, 2 पंची 10, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 126 नंबर सवाल देखिए, 3 कारों द्वारा 1/2/3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय तीन कारों द्वारा 1/2/3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3/2/1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या है? तो उनकी चालों का अनुपात क्या है यहाँ पर? तो 1/2/3। तो अगला हमारे पास अनुपात दिया हुआ है 3/2/1, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 2/2, इसको लिख सकते हैं 3/1। यहाँ 2 से बटे में रखा हुआ है, काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 1/3 बचेगा, इधर हमारे पास 1 बचेगा, और यहाँ हमारे पास 3 बचेगा, इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ पर हमारे पास 1/3 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा। अब यहाँ पर इसका हम गुणा करा लेंगे, 1 एक कम 1 तो 1 आ जाएगा, फिर 3 एक कम 3 तो 3 आ जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9 तो 9 आ जाएगा, तो 1/3/9 इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखेंगे। 127 नंबर सवाल करा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? यहाँ पर कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात, तो कुत्ते की चाल जो थी खरगोश की चाल थी, तो यहाँ पर 3/1 के अनुपात में थी, और उसके बाद बात करें तो ये हमारी चाल जो हो जाती है, तो यहाँ पर 3/5 के अनुपात में हो जाती है। सीधा हम गुणा करा लेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 5 एक कम 5, तो ये 9/5 के अनुपात में होगा। 128 नंबर सवाल है, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4/5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3/2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा? दिया है, इनका 4/5 दिया है, और विजय सुरेश का 3/2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इधर कोई नहीं भाई, प्रवीण और विजय का 4/5 है, फिर उसके बाद विजय और सुरेश का जो है तो 3/2 है। तो यहाँ पर कोई नहीं था तो हमने बताया था ये बढ़ेगा, इधर आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, इधर कोई नहीं था तो ये बढ़कर उधर जाएगा, 5 चला जाएगा, 4 3 12 और 3 5 15, 5 दूनी 10। तो हमारे पास पूछा गया है प्रवीण और सुरेश, तो इसका मतलब बच्चों प्रवीण का 12 है, सुरेश का 10 है, काट लेंगे, 2 से 2 6 12, 2 पंची 10, तो 6/5 इसका आ जाएगा। 129 नंबर सवाल देखेंगे। 129 नंबर सवाल कह रहे हैं, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक अंग्रेज एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2/3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? तो यहाँ पर अंग्रेजी विषय था, गणित था, विज्ञान था, यहाँ पे सभी 2/3/1 था, इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। विज्ञान बराबर लिखेंगे तो विज्ञान 1 है और पूरा टोटल 6 है, उनके अंक 180 थे तो 6 से भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 का 1 से गुणा कराएंगे तो विज्ञान बराबर लिखेंगे, 30 अंक पाए थे उसने। 130 नंबर सवाल देखेंगे। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर 5 बी बनाना और 4 ए एप्पल का जो मूल्य है यहाँ पे बताया गया है, 5 केले हैं और 4 सेब हैं, सेब को एप्पल से प्रदर्शित कर दिया। 3 यहाँ पर केले हैं और 7 सेब हैं, तो इसको हम रखेंगे, सेब में सेब घटा देंगे और केले में केले घटा देंगे। यहाँ पर 5 केले हैं, यहाँ पे 5 केले हैं और यहाँ पे 3 केले हैं, तो 5 केले में 3 केले घटाएंगे, 2 केले बचेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है तो 4 सेब हैं और यहाँ पे 7 सेब हैं, तो 7 सेब में जब 4 सेब घटाएंगे तो 3 सेब बचेंगे। तो यहाँ पर a/b बराबर 3/2
इस तरीके से लिखेंगे तो A अनुपात B बराबर 3:2 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला 131 नंबर सवाल कह रहा है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 114 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो यहाँ पर इसमें फार्मूला लगाएंगे, पैर बटे 2 माइनस सिर। तो पैर हमारे पास 140 से 2 से भाग दिया तो 70 आया। अब हमने सिर में घटा दिया, सिर 48 थे तो घटाया तो 22 आया। तो पूरे सिर कितने थे, 48 थे उस बाड़े में। तो यहाँ पर 48 में 22 घटा देंगे तो हमारे पास मुर्गों की संख्या 26 होगी। अगर जो हम चेक करना चाहते हैं तो मुर्गों की संख्या 26 होगी। और यहाँ पर बात करें मुर्गों की संख्या 26 होगी। यहाँ पे चार पैर वाले पहले निकलते हैं इस फार्मूले से। यहाँ पैर बटे 2 माइनस सिर। तो यहाँ पर सिर जो पैर की संख्या थी, पैर बटे 2 माइनस सिर, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर जो पैर की संख्या थी 140 थी बटे 2 से काटेंगे 70 आ जाएगा। 70 में हम 48 में घटा देंगे तो यहाँ पर 22 बचेगा। तो यहाँ पर 4 पैर वाले निकल आएंगे। पहले ये 4 पैर वाले निकलेंगे, 4 पैर वाले जानवर निकलेंगे। तो 4 पैर वाले, इसका मतलब 22 निकले हैं। तो इसको 4 से गुणा करा दो, इसका मतलब कितने हैं, 4 से गुणा करा दो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 पैर वाले जो होते हैं मुर्गे हैं वो कितने निकले हैं, 26 निकले हैं। क्योंकि 48 में जब 22 घटाएंगे तो 26 बचेंगे। इसका मतलब यहाँ पर मुर्गों की संख्या 26 है। तो बात करें जब मुर्गों की संख्या 26 है तो इसका मतलब 4 पैरों वालों की संख्या जो है तो 22 थी। तो उसको 22 जो थे तो 4 पैर वाले थे, उसको 4 से गुणा करा देंगे। और जो 26 हैं वो 2 पैर वाले हैं, इसको हम 2 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 के 2 आ गए और 2 दूना 4। यहाँ पर आ गया 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आ गए और 2 दूना 4 इधर आ जाएगा बच्चों, और एक 5। इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 8 2 10, 8 5 13, 1 14। यहाँ पर पैरों की बात कर रहा था कि पैर कितने हैं, तो पैर 140 थे। देखो सवाल सही है, इसका मतलब 140 पैर अब भी निकल आए। यहाँ पर 132 नंबर सवाल कह रहा है, रुपए 126 प्रति किलोग्राम, रुपए 135 प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है, 2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो एक पहले प्रकार की चाय है, दूसरे प्रकार की चाय है, तीसरे प्रकार की चाय है। तो यहाँ इसका मूल्य 1 रुपए है, तो 126 बता रहा है। इसका जो है 135 है और ये 2 का हमारे पास x मैंने माना। अब इनको हम 126 से 135 को जोड़ देंगे तो 261 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 1 और ये 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 153 से इनको गुणा करा देंगे बच्चों तो हमारे पास 612 आ जाएगा। 612 में 261 घटा देंगे तो हमारे पास 351 बचेगा। 351 को हम इस वाली चाय से भाग करा देंगे तीसरी चाय से, तो हमारे पास आ जाएगा 175.5। 175.5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 133 नंबर सवाल देखिए, 133 नंबर सवाल कर रहा है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन पेज बनाता है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे रखा। तो यहाँ पर a इंटू 33 सही 1/3%, यहाँ पर b 50/100। तो यहाँ ये काट लेंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100। यहाँ पर हमारे पास जो आया इसको हम लिख लेंगे 1/3, इसको हम लिख लेंगे 1/2। ये 1 1 आपस में कट जाएगा तो a अनुपात b बराबर, ये मान आपस में बदल जाएंगे तो a अनुपात b बराबर हमारे पास 3:2 आ जाएगा। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। 134 नंबर सवाल देखेंगे, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। कारखाने में कितने कर्मचारी हैं, यहाँ पर स्त्री और पुरुष तो 3:5 तो ये हो गए 8 कुल कर्मचारी। तो यहाँ पर 8 को 20 से गुणा करा देंगे तो इसका मतलब 160 ही आ जाएंगे। 135 नंबर सवाल देखेंगे,
दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी बराबर रखेंगे 45/100। तो यहाँ काट लेंगे, हम इसको काटेंगे 5 9 45, 20 पंचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो इसका गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20a माइनस 20b इस तरीके से बराबर 9a प्लस 9b हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम 20a में 9a घटा देंगे तो 11 बचेगा, और हमारे पास 20b में 9b जोड़ देंगे तो 29b आ जाएगा। तो यहाँ पर a बटे b बराबर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे मान बदल जाए, a बटे b बराबर आ जाएगा 11/29, क्योंकि 11 a का मान है और 29 b का मान है। तो a अनुपात b बराबर, अब यहाँ पर मान बदल जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर बच्चों जब मान बदल जाएंगे तो 29/11 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है, इसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं, इस तरीके से इसको रख दिया 20a माइनस 9b 20a प्लस 9b। यहाँ पे हमारे पास 20a माइनस 9b, तो यहाँ घटाएंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 11, 20 में 9 घटाएंगे, इधर हम 20 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो a बराबर 11 और b बराबर 29, तो a बटे b लिखेंगे तो 11/29 लिखेंगे, लेकिन मान इसके बदल जाएंगे, तो a का मान 29 हो जाएगा और b का मान 11 हो जाएगा। तो a अनुपात b बराबर 29/11 आ जाएगा। 29/11 इसको कर लेंगे। 136 नंबर सवाल लिखे तो देखेंगे। 136 नंबर सवाल कह रहा है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी है? तो यहाँ पर a अनुपात b बराबर 3:2 है। a अनुपात b बराबर 3:2 है, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। छोटे छात्र की आयु बराबर, छोटा छात्र ए वाला है तो 2 × 5 कराएंगे तो 10 वर्ष का छोटा वाला छात्र होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 137 नंबर सवाल कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 20/28 है, इन संख्याओं का योगफल कितना है? तो यहाँ पर 3x/4x, तो यहाँ पर x को जो गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का गुणा आ जाएगा x² और 4 × 12, तो ये आ जाएगा x² बराबर 12। तो यहाँ पर x² इधर आ जाएगा, उधर उनकी संख्याएं दी हैं 20/28, हमारा बटे 12 चला जाएगा, इसको हम काट लेंगे 169 आ जाएगा। 169 जो है वो हमारा जो है तो 13 का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा। संख्याओं का योग की बात करता है तो 3x 4x 7x ये जोड़ेंगे तो हमारे पास 13x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान निकालना है 7x का, तो यहाँ पर 7 × x के स्थान पर हमारा निकला हुआ है 13, तो यहाँ पर 7 × 13 का गुणा कराएंगे तो संख्याओं का योग 13×7=91 आ जाएगा। इस तरीके 138 नंबर सवाल कर रहा है, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो ac बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर a बराबर b × 4/5, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर a अनुपात b बराबर, तो a का 4 के साथ गुणा हो जाएगा और b का 5 के साथ, तो a अनुपात b बराबर 4:5 आ जाएगा। और b का हमारे पास 5 है, c का हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब लिखेंगे b अनुपात c बराबर 5:2, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों बात करें ac का मान पूछा गया, तो a अनुपात c बराबर लिखेंगे, हमारे पास इसका 4 है a का, तो 4 लिखेंगे और c का हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर में रखेंगे, काटेंगे 2 दूना 4 तो 1 कम 2, तो यहाँ पर हमारे पास ac का मान आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। 2:1 इसका मान हो जाएगा। 139 नंबर सवाल देखेंगे, संख्याओं 6:7:15 संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। जो परिणाम आए वो समानुपाती हो जाए, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 6 + x/7 + x बराबर 15/17, इसका हम तिर्यक गुणा करा लेंगे तो 17 छाका 102, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17 छाका 102 बच्चों, और यहाँ पर 17 में हम 6 जोड़ देंगे तो 23x आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम 15 सत्ते 105 कर लेंगे, 15 में हम 7 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 22x आ जाएगा।
इस तरीके से हम यहाँ पर 17 से इसको गुणा कराएंगे, 17 छक्का 102, 102 लिख लेंगे, प्लस 17 कम 17x और 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 23x आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हम इसका गुणा कराएंगे, 15 सत्ते 105 तो 105 लिखेंगे, बराबर में प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, 15 एक कम 15x आ जाएगा, 15 में 7x जोड़ देंगे 22x आ जाएगा। तो हम 23x में 22x घटा देंगे, 105 में हम 102 घटा देंगे तो x हमारे पास यहाँ पर बचेगा, 1x बचेगा हमारे पास। तो 1x बराबर इसको हम लिख सकते हैं, 1x बराबर इसका मान जो आया है वो हमारे पास 1x बराबर इसका मान 3 आ जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे, x बराबर इसका मान 3 होगा। 140 नंबर सवाल देखते हैं। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रण में भरा जाता है। इन तीनों पात्रों से भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो 3:4:5, यहाँ पर इसका दिया हुआ है 4:1, 3:1, 5:2। यहाँ पर दूध है, यहाँ पे पानी है, इसको हम लिखेंगे 3 × 4/5 प्लस 4 × 3/4 प्लस 5 × 5/7। इसको हम काट लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4 × 3 12, 12/5 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, ये 5 25, 25/7 आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 35 को तो ऊपर गुणा करा देंगे, 84 आ जाएगा। फिर इससे भाग देंगे तो हमारे पास गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 35 से गुणा करा देंगे 3 को तो हमारे पास 105 आ जाएगा। 7 से हम भाग देंगे 35 को, 5 बार जाएगा, ऊपर 5 से गुणा करा देंगे, 125 आ जाएगा। यहाँ इसको हम हल करेंगे, पानी की बात करें 3 × 1/5 प्लस 4 × 1/4 प्लस 5 × 2/7 है। तो यहाँ पर हम 4 से 4 काट लेंगे, 5 1 7 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 3/5 प्लस यहाँ से बचा 1/1 प्लस यहाँ से बचा हमारे पास 10/7, 5 1 7 का एलसीएम ले लेंगे, 35 आ जाएगा। अब 5 से भाग दे देंगे हम तो 7 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 से हम इसको भाग दे देंगे, 7 बार जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास गुणा करा देंगे 7 से, 7 × 21 आ जाएगा। ऊपर इसका गुणा कराएंगे, 7 × 21 आ जाएगा, क्योंकि 5 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा करा देंगे, 7 × 21 आ जाएगा बच्चों। अब इसका हम इधर गुणा कराएंगे, यहाँ पर 1 से भाग दे देंगे तो 35 बार जाएगा, गुणा करा देंगे तो 35 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 से भाग देंगे 5 बार जाएगा तो यहाँ गुणा करा देंगे 50 आ जाएगा। अब 21, 35 और 50 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 106 आ जाएगा। और इधर इनको हम जोड़ेंगे 84, 105 और 125 को तो हमारे पास आ जाएगा 35, 35 बराबर में है, कट जाएंगे। इनको हम जोड़ेंगे तो 314 आ जाएगा। इनको 84, 105, 35, 35 से बराबर में कट जाएंगे, 84, 105 और 125 इसको जोड़ेंगे तो 314 आ जाएगा। और 21, 35, 50 को जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। इसको हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 25 10, 2 7 14, इसको काटेंगे तो 25 10, 2 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 157:53 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 41 नंबर सवाल करें, रुपए 126 प्रति किलोग्राम, रुपए 135 प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? तो तीसरे प्रकार की चाय की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 + 1 + 2 जोड़ लेंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 1 अनुपात ऐसे दिया हुआ है, 1:1:2 इस तरीके से दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 126x प्लस 135x बराबर 612 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम x जोड़ लेंगे तो 2x आ जाएंगे। यहाँ पर 126 135 जोड़ेंगे तो हमारे पास 261 आ जाएंगे, 612 इधर आ जाएगा और 261 इधर प्लस के, उधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 612 में 261 घट जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर 351 बचेंगे। 612 में 261 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 351। x इधर आ जाएगा, x के साथ 2 है, बटे में चला जाएगा। तो 351 को जब 2 से हम भाग देंगे तो 175.50 इसका आंसर आ जाएगा। x बराबर 175.50 भाग देने पर आएगा। 142 नंबर सवाल देखिए, कुछ राशि ए बी सी डी, कुछ राशि ए, बी, सी,
कुछ राशि ए कॉमा बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई यानी बांटी गई है। यदि ए को सी से यदि ए को सी से 1000 अधिक मिले तो बी का भाग कितना है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो यहाँ पर 5:2:4:3 ये दिया हुआ है, सबका अनुपात दिया है। यहाँ पर ए और सी की बात कर रहा है तो ए का 5 है, सी का 4 है, अंतर निकालते हैं, एक का आया, एक का मान एक को 1000 से गुणा करा देते हैं तो 1000 आया। बी का मान पूछा जा रहा है, बी कितना है, तो बी को हम 2 से गुणा करा देंगे, इसका मतलब बी का मान 2000 रुपए आ जाएगा। बी का भाग 143 नंबर सवाल देखेंगे। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 1 × 40/100 अनुपात बी बराबर 4/7, तो यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, 4 से 4 ए काटेंगे तो हमारे पास ए बराबर आ जाएगा 10 और बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 7, तो ए अनुपात बी बराबर 10:7 इसका आंसर आ जाएगा। 144 नंबर सवाल कर रहा है, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है। यहाँ पर कार की चाल पूछी जा रही, तो कार अनुपात रेल, तो यहाँ पर 15:22 है, इसका अंतर निकालेंगे 7 आ जाएगा। अब 7 हमारा 35 किलोमीटर घंटा के बराबर है, तो 7 बराबर 35 रखेंगे और 15 बराबर कार रखेंगे, क्योंकि कार की चाल निकालना है तो काट देंगे 7 से, 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 से हम 15 को गुणा करा देंगे, 15 × 5 = 75, तो कार बराबर 75 किलोमीटर घंटा कार की जो चाल होगी ये आ जाएगी। 145 नंबर सवाल देखेंगे। यदि ब्रैकेट में P + Q का 20% बराबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है P - Q का 50% हो तो P अनुपात Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे P + Q, तो का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा 20% लगाया और अगले ब्रैकेट में P - Q का मतलब गुणा होता है, गुणा का निशान लगाया, यहाँ पे 50% लिखा, क्योंकि प्रतिशत बराबर में है इसलिए हमने 100 नहीं लगाया, तो यहाँ पे डायरेक्ट काट लेंगे। यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत, ये बराबर में है तो 100 इसलिए हमने नहीं लगाया। यहाँ ये 0 से 0, ये 0 से 0 काट लेंगे, तो हमारे पास ये जो मान बचेगा। अब पूछ किसका रहा है, इसका मतलब P का मान कितना है, P का मान 2 है और Q का मान कितना है, 5 है, तो ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पर अब बात करें P + Q की बात कर रहा है, तो एक बार P + Q में रख लेंगे P का मान 5 और प्लस लगाएंगे Q का मान 2, तो हम रख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस का फार्मूला है, तो P - Q, तो P का मान 5 और Q माइनस में है तो Q का मान 2, तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो P अनुपात Q बराबर 7:3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके 146 नंबर सवाल देखेंगे। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों A का दिया हुआ है 2, B का 3 और C का 4, तो इस तरीके से 2:3:4 लिख लेंगे। A/B और C/A, इसको हम रखेंगे 2/3 और इसको रखेंगे 3/4। अगला जो हमारे पास मान दिया हुआ है उसको रखेंगे 4/2, यहाँ हम काट लेंगे, 2 से कटने वाला है, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 1 कट जाएगा हमारे पास। अब यहाँ 2/3 को 12 से गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो 12 × 2/3 और इसको हम कराएंगे फिर 12 से कराएंगे 3/4 को, तो 12 × 3/4, इसको हम कराएंगे 2/1 को, तो 12 × 2/1 ये हम गुणा करा लेंगे बच्चों। यहाँ 3 से काट लेंगे, 3 × 4 = 12, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। इधर 4 से काट लेंगे, 4 × 3 = 12, तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा। इधर 1 से काट लेंगे, 12 × 1 = 12, तो यहाँ पर 12 दूना 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8:9:24 ये इसका आंसर आ जाएगा। 147 नंबर सवाल देखेंगे। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इनमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ पेट्रोल और तेल, तो हमारे पास 5:2 था, इसको हम जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 28 × 5 बटे, क्योंकि पेट्रोल की बात करता है, 27 × 5/7 लिखेंगे, तो यहाँ 7 से हम काट लेंगे, 7 × 4 = 28, 4 बार जाएगा, 4 × 5 = 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 20/8 + x बराबर 2/1। तो यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे, 20 × 1 = 20 आ जाएगा, बराबर लगा हुआ है, बराबर लगाएंगे, 8 दूनी 16, 2x में 2x आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, 2x को इधर लाएंगे, 20 हमारा इधर चला जाएगा, 16 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बराबर 20 में 16 घटाएंगे, 4 बचेंगे, 2 से हम काट देंगे 4 को, 2 दूना 4, तो x बराबर मान 2 आ जाएगा।
148 नंबर सवाल देखेंगे। 148 नंबर सवाल कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों में मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब 50 पैसे को हम 1 रुपए बनाना चाहें तो 2 से गुणा कराना होगा। 25 पैसे को हम 1 रुपए बनाना चाहें तो 4 से गुणा कराना होगा। इनका अनुपात दिया हुआ है 13:11:7। क्योंकि यदि बात करें 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हमारे पास 50 पैसे हैं, 1 रुपए बनाना चाहें तो 50 पैसे के 2 सिक्के लगेंगे, तो इसका मतलब 1 रुपया बन जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करा देंगे। 25 पैसे के सिक्के हैं तो इसका मतलब 4 सिक्कों को मिला ले तो हमारे पास 1 रुपया बन जाएगा। तो इनको हमने बनाने के लिए इसको हमने गुणा करा दिया 2 और 4 से। तो यहाँ पर इसका अनुपात दिया है 13 और इसका 11, इसका 7। तो यहाँ पर 1 से गुणा कराया था, इसलिए यहाँ पे 1 से गुणा कराया था, इसलिए इसको भी 1 से गुणा कराया, 13 कम 13 आ जाएगा। यहाँ 2 से गुणा कराया था, इसलिए इसके अनुपात को भी 2 से गुणा करा देंगे, 22 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ पे 4 से गुणा कराया था, इसलिए अनुपात को भी 4 से गुणा कराएंगे, 4 7 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे 13, 22, 28 को जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की बात कर रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों का एवरेज कितना था? हमने गुणा कराया 22 था ये, तो हम लिखेंगे 378 उसमें दिया है और ये पूरा हमारा 60 है। और यहाँ पर हमने 50 पैसे के सिक्कों की बात करें तो ये 22 है, 22 रखेंगे। 63 से हम 378 को काट देंगे, 6 बार जाएगा। 6 से 22 को गुणा कराएंगे तो हमारे पास 132 आ जाएगा। 50 पैसे के जो सिक्के थे वो थैले में 132 सिक्के थे। 149 नंबर सवाल देखेंगे। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे इस तरीके से रखेंगे। 1x प्लस 4x/2 और यहाँ पर इसको लिखेंगे प्लस 2x/4 बराबर 56। तो यहाँ काट लेंगे, 2 1 कम 2 2 दूना 4, इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 2 दूना 4, हमारे पास आ जाएगा x, इधर से खाली बचेगा, इधर से बचेगा 2x और इधर से बचेगा 1x/2 बराबर 56। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ लेंगे, 2x और 3x आ जाएगा प्लस x/2 बराबर 56। यहाँ गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 1x जोड़ेंगे 7x बराबर इसका गुणा कराएंगे 56 का 2 से तो आ जाएगा 112। 7 से 112 को काटेंगे 16 बार जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा। 50 पैसों के सिक्के की बात कर रहा है तो 4x वाले हैं, 50 पैसे के 4x वाले हैं ये 50 पैसे के सिक्के। तो x का मान हमारे पास 16 निकला है, तो x की जगह पर 16 रखेंगे, 4 × 16, 16 चौको 64 आ जाएगा। हमने इस तरीके से इसे दूसरे तरीके से लगाया हुआ है। 50 पैसे 100 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे, 100 पैसे 50 पैसे 25 पैसे एक अनुपात। क्योंकि ये एक सिक्का है तो इसमें हम 1 रुपए के सिक्के, इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करा देंगे, इसको 200 पैसे बना ले। इसको पैसे बनाना है तो यहाँ पर ये 1 पैसे, इसको 1 से गुणा कराया तो ये 100 पैसे बन गए, इसको 4 से गुणा कराया 200 पैसे बन गए, इसको हम 2 से गुणा कराएंगे 50 पैसे बन जाएंगे, इसको हम जोड़ लेंगे 100 पैसे 200 पैसे। भाई 100 पैसे 1 रुपया, 200 पैसे का मतलब 2 रुपया, तो जोड़ेंगे 3 रुपए हो जाएंगे। और यहाँ पर 50 पैसे तो 3.50 लिखेंगे, इसका मतलब 3.5 रुपए है। उनके पास 56 है, हमारे पास 3.5 रुपए हैं। और यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की बात हो रही तो 4 है, तो यहाँ 4 से गुणा कराएंगे। नीचे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये 0 से 0 काट लेंगे। अब यहाँ पर इसको काटते हैं 7 पन्ना 35 7 बट 56 और यहाँ काटते हैं 5 40 तो 88 64 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला सवाल हमारे पास 50 नंबर कह रहा है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करें तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दें, इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है? तो बच्चों यहाँ पर कोई मान नहीं दिया हुआ है, इस प्रश्न में कोई इसका हल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा रुपया नहीं दिया हुआ है, इसका हल नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जिसमें मान नहीं दिया होता है वो क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता। 151 नंबर सवाल कर रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2 3/2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 3 दूनी 6 2 8/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 त्रिक का 9 और 4
8 दूनी 16, ये 3 तक का 9, 3 गुणा कराएंगे 8 दूनी 16 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास ये हल हो जाएगा 3 एक कम 3 2 5/3, 2 दूना 4, 1 5/2। अब यहाँ पर बात करें तो हमारे पास ये 5 5 बराबर में कट जाएगा, यहाँ पर 2 और 5 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 अनुपात 3 आ जाएगा। इसमें अंतर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1 का है, इसमें अंतर निकालेंगे, यहाँ पर 9 अनुपात 16 लिख सकते हैं, इसमें अंतर निकालेंगे तो हमारे पास 7 का अंतर है। इसका मतलब 7 से हम गुणा करा देंगे 2 को, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। 7 से गुणा करा देंगे 3 को, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर 9 अनुपात 16 और यहाँ पर 14 अनुपात 21 आ गया। इसका अंतर निकाल लेंगे, 5 का अंतर है यहाँ पर। अब बात करें 9 को हम 3 से गुणा करा दें और 16 को 3 से गुणा करा दें तो अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लें 9 त्रिक 27 और 16 3 48, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रश्नावली को खत्म करते हैं।